हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 7th चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। आज हम लोग लघु चित्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या बताया गया, क्या क्या नहीं। आइए पढ़ते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वो भी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र यानी जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चिन्हित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों की सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यानी एवरीवन, यह जो लघु चित्र का प्रयोग किया गया था वो जैन ग्रंथ जो थे उसमें चित्र बनाने में किया गया था, सबसे पहला प्रयोग। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। और देखिए एवरीवन, इसी को लघु चित्र कहते हैं। ठीक है, देखिए, आई होप आप लोगों को सही से दिख रही होगी। इसी को कहते हैं लघु चित्र। ऐसी ही एक अन्य चित्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसहोली शैली कहा जाता था। यानी यहाँ पे जो लघु चित्र थे हिमालय के इलाके में, वो भी 17वीं शताब्दी के वर्षों के बाद, इसमें उसमें भाव मतलब यानी मन से रिलेटेड, जैसे भावनात्मक भाव से जुड़ी हुई शैली का विकास हुआ। साहसपूर्ण, साहस यानी ताकत जो अंदर से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है, साहस और भाव प्रवण शैली का विकास हो गया। ठीक है, जिसे बसहोली शैली कहा जाता था। यानी लघु चित्रों में जो साहसपूर्ण और भाव चित्रात्मक मतलब शैली जो उभर के आने लगी उसको बसहोली शैली कहा जाने लगा। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित हो गई थी वो भानुदत्त की रसमंजरी, जो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों और पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तथा कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों,
फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, नजदीकी से एक नजर, यानी बंगाल पे हम लोग नजर डालेंगे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्रवादी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उदय कैसे हुआ? ईसा पूर्व 4वीं या 3री शताब्दी में बंगाल और मगध, जो कि दक्षिण बिहार में है, वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। वहीं 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1886 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, उस समय फारसी भाषा थी। जब अकबर का काल था उस टाइम फारसी भाषा थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृति सही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्था से गुजरी है। इसके अलावा गैर सांस्कृतिक शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं फारसी और यूरोपीय भाषा सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी सांस्कृतिक की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृति काव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देव देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी के नाट्य साहित्य शामिल है। दूसरी श्रेणी के नाट्य साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। हेलो एवरीवन, सेकंड पार्ट वहीं तक रहने देते हैं, थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।